सभागार में उपस्थित आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के बाद इस तरह का आयोजन काफी सुखद है और ये मात्र शीर्षक नहीं है, इट इज नॉट ओनली टाइटल्स, भारतीय चित्रकला का सच। इस सच को जानना होगा और इस सच के पीछे और भी क्या है। जैसा सर ने लिखा है, अभी तक का जो काम हुआ है एक कथात्मक तरीके से, हमने सिर्फ मिथकों को गढ़ा है, उन्हें परिभाषित किया है, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं किया है। और देश में कई चोटी के या दिग्गज कला समीक्षक, जिन्होंने कला समीक्षा की एक धारा प्रवाहित की, बहुत सारे अंग्रेजी के समीक्षक हुए, हिंदी के समीक्षक, लेकिन इस तरह से साहस और हिम्मत, बल्कि हम कहेंगे जोखिम से काम करने वाले दुर्लभ ही है और उनमें से अशोक भौमिक सर एक है। अगर हम कला के सच की बात करें तो हर युग की अपनी गौरव गाथा। हम ये नहीं कह सकते प्रागैतिहासिक कला गलत थी या उसका महत्व नहीं था, या हम यह भी नहीं कह सकते मोहनजोदड़ो, यहाँ तक कि अजंता, बाग, प्राकृतिक शैली के कला, जो भी कलाकृतियां हैं, या मिनिएचर पेंटिंग्स, आप देखिए राजस्थानी पेंटिंग्स, आप पहाड़ी पेंटिंग की बात करिए, आप मुगल पेंटिंग की बात करिए, या उसके बाद जब हमारा आधुनिक मॉडर्न फेज शुरू होता है, राजा रवि वर्मा जैसे महान कलाकार का उदय होता है, जिन्होंने हमारे देश के मिथकों को, जो हमारी कला और संस्कृति के पहचान रहे हैं, पौराणिक कथाओं को एक नया रूप दिया। महाभारत हो, रामायण हो, या जो भी समाज में प्रचलित परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उनको आधुनिक रूप दिया। बहरहाल आगे चल करके बंगाल शैली के कलाकारों का जन्म होता है। बंगाल शैली के जो अग्रणी कलाकार रहे, जन्मदाता रहे, अवनींद्रनाथ टैगोर। हालांकि सर ने, जैसा कि किताब मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ा, वो आप भी पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है, बहुत रोचक है, और मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, इस किताब से आपके अंदर एक नई दृष्टि विकसित होगी। जैसा अभी पहले सर ने, आशुतोष सर ने कहा, इनके 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र चित्रकार का, दूसरा नेत्र एज ए आर्ट क्रिटिक, और तीसरा नेत्र साहित्यकार के रूप। मैंने इनके तीनों नेत्रों को देखा है, एहसास किया है। चूंकि मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राकेश गोस्वामी है, इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद का प्रयागराज, और इन दिनों आप ही लोगों के मार्गदर्शन में हूँ। सर हमारे एक तरह से गॉडफादर है क्षेत्र में। तो इनकी जो बातें हैं, जो एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, उस नजरिए से आप इस किताब को पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसा कि सर ने लिखा भी है कि आज जो हिंदी में काम हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन उनका जो नजरिया है सिर्फ किस्सा गोई वाला, उन्होंने सिर्फ कहानियां गढ़ी, उनका जो दृष्टिकोण रहा आलोचना नहीं रहा। आज जरूरत है, जैसे साहित्य में आप देखेंगे, साहित्य में कई विधाएं हैं, लेकिन हमारी जो एक विधा है कला में, लिखने का काम, भाई लिखने का काम कौन करेगा? हम कलाकार हैं, हम मूक हैं, हम बोल नहीं सकते, तो कौन बोलेगा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड? कौन जिम्मेदार है? बहुत प्रभावित हूं मैं सर से, और इनकी एक पुस्तक इसके पहले आई थी, आधुनिक समकालीन कला, हुसैन के बाहर। हुसैन साहब ने देश क्यों छोड़ा, देश निकाला क्यों हुए, इसके पीछे आपने कभी सोचा? एक कलाकार जिसने भारतीय कला को एक पहचान दी। बाजारवाद की आज हम बात करते हैं, बाजार को कौन खोला था? ये अंतरराष्ट्रीय जो आज एग्जीबिशन देख रहे हैं, कभी इंडिया आर्ट्स एग्जीबिशन, तो कभी नेशनल, कभी त्रिनाली, इसको आधार देने का काम किसने किया था?
आज हम देखते हैं ये नीलामी करने, इस ऑक्शन हाउस ने तैयब मेहता के करोड़ों में पेंटिंग, मंजीत बाबा की करोड़ों में पेंटिंग, अमृता यस अमृता सिंह सॉरी अर्पिता सिंह की बात करें, अमृता शेरगिल के बाद सबसे हिम्मती, अभी अब मैंने अभी जैसे भाई साहब ने कहा यहाँ पे बस वही सच क्या है कि कोई महिला नहीं है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने साहस के साथ काम किया। संजू दास की मैं बात करूं, रविंद्र दास सर बैठे हुए हैं, संजू दास मैम बिहार की हैं, तो शिक्षित कलाकार हैं, लेकिन आप देखिए लोक कला को जिस तरह से आधुनिक रूप उन्होंने दिया, आप सोचने को विवश हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कलाकार मैं देखता हूँ, एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, मैं ललित कला अकादमी में गया, भी जैसा मैंने इंडिया आर्ट फेयर लगा वहां पे गया, कलाकारों के पास अपना कुछ नहीं है, न उनका कुछ निजी सोच है मैम, न कुछ विचार है। हम कहाँ भाग रहे हैं? हम यूरोपीय वादों की तरफ भाग रहे हैं। वही यूरोपीय वाद जिन्होंने हमें सिर्फ निचोड़ने का काम किया, हमें मानसिक रूप से खाली करने का काम किया। मुझे याद आता है, चूंकि यामिनी राय पे सर मैं काम कर रहा था, मेरी पुस्तक मैंने आपको दी होती, कंडे कभी नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए क्षमा करती। यामिनी राय पे मैंने काम किया, उन्हें भारत का, हुसैन के पहले यामिनी राय को भारत का पिकासो क्यों कहा गया? क्यों हम कहते हैं यामिनी राय भारत के पिकासो? चूंकि उन्होंने मौलिक रूप से काम किया। अमेरिका में जब भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी लगी, उसमें बड़े दिग्गज लोग शामिल हुए, यहाँ तक कि यामिनी राय के गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के भी चित्र प्रदर्शित हुए, लेकिन यूरोपीय कला समीक्षकों ने इन सारे चित्रों को नकार दिया। सिर्फ यामिनी राय का काम उन्हें मौलिक क्यों लगा? यह भी एक सच है, भारतीय कला का सच, यह भी एक सच है, यह भी एक पक्ष है। आप इस पर भी विचार करिए, विमर्श करिए। हम अजंता की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी सभ्यताओं की बात करते हैं, उसमें से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमको पता ही नहीं हमारे यहाँ ये सभ्यता पनप रही थी, लेकिन हम तो बेखबर। इसे कौन बताया? इसे खोज करने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। वो तो आपको गुलाम बनाने आए थे, लेकिन आपने उनसे सीखा। सर ने सारी सच्चाई को बताया है। हालांकि जैसा आशुतोष सर ने बात करा हिंदू राष्ट्रवाद की, इन सब विवादित मुद्दों पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम जरूर इस पर बात करेंगे कि आज जरूरत है हम अपनी जड़ों की तरफ लौटे, हम अपनी कला और परंपराओं की तरफ लौटे। इसका जवाब वहां निहित है, वहां छिपा हुआ। सबसे महान कलाकार पिकासो था, लेकिन उसे हम पिकासो क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं ये पिकासो है? आज हम चाहे हुसैन साहब हो या मीरा, उन्हें पिकासो, उनकी तुलना पिकासो से करते हैं। क्यों? क्योंकि पिकासो ने भी लोक कलाओं से प्रेरणा लिया था। आज लोक कलाएं जीवंत हो रही हैं। अभी मैं पिछले साल भारत भवन गया था, भारत भवन भोपाल, क्योंकि वहां पर जनजाति कलाओं का एक बड़ा संग्रह है, मैंने देखा, और बहुत सारे जनजाति कलाकार काम भी कर रहे हैं। तो इस कला को पहचान दिलाने का काम भी आज के बहुत सारे कलाकार कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि बहुत सारे बच्चे, जैसा अभी इन्होंने बताया कि हम प्रैक्टिकल करते रह जाते हैं, क्योंकि बड़ी विडंबना ये भी है, जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं हमारे, जो आर्ट कॉलेज है, वहां पर कला इतिहास की कोई व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जाती, और यही कारण है कि हम अपनी धारा से धीरे धीरे करते जा रहे हैं। देखिए आज जरूरत है, जैसा मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, कि आपको अपनी कला, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को न सिर्फ समझना है, बल्कि उन्हें संभालना है। मैं शुक्रगुजार हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ सर का कि इन्होंने मुझे चुना, इस मंच पर आने का मौका दिया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से ये मेरा पहला मंच है, और इसके पहले इलाहाबाद में बहुत सारी वहाँ गैलरीज हैं या मंच है उस तरह के, जैसे हिंदुस्तान एकेडमी, वहाँ पे। चूंकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अब तक मैंने 10-12 किताबें लिखी हुई हैं, और सब पर आपने स्नेह बरसाया और प्रेम बरसाया, तो बड़ी खुशी की ये भी बात है कि आप काम करिए, और बिना, देखिए एक उद्देश्य होना ही चाहिए। आप कोई काम कर रहे हैं, आप चित्रकारी का काम कर रहे हैं, आप लिखने का काम कर रहे हैं, दिल से, आत्मा से। सुमन सर ने कहा कि यह भी बड़ी विडंबना है कि तमाम विश्वविद्यालयों में जो अध्ययन अध्यापन का तरीका है, सही नहीं है।
वहां पे जो कुछ बता दिया जाता है हम उसे सच मान लेते हैं। आप सच क्यों मानते हैं? इसके पीछे जिम्मेदार आप ही हैं। मैं जब भारतीय चित्रकला का इतिहास पे काम कर रहा था तो मैं भी चाहता घर में बैठता 2-4 किताबों का संदर्भ जुटाता वो काम कर लेता, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने तमाम जगहों पर भ्रमण किया। आप देखिए भीमबेटका, अगर हम एशिया की बात करें चित्रकारी का सबसे पहला जो उदाहरण दिखाई देता है भीमबेटका। और आज जो हम अमूर्तन की बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की बात करते हैं, मैं देखता हूँ हर व्यक्ति गायतोंडे बनना चाहता है, हर कलाकार गायतोंडे बनना चाहता है, लेकिन गायतोंडे की कलाकृतियों में उनकी कला में क्या दर्शन है, क्या आध्यात्म है, क्या विचार है, इसे कोई समझना नहीं चाहता। हर व्यक्ति रजा बनना चाहता है, लेकिन रजा ने सर ने बहुत अच्छे से बिंदु को परिभाषित किया। आप इस किताब में बिंदु को भी अच्छे से समझ सकते हैं। बिंदु के पीछे क्या दर्शन है आपको शायद नहीं पता। आप सिर्फ पिकासो बनना चाहते हैं, आप सेजान बनना चाहते हैं, आप गोया बनने चाहते हैं, लेकिन कला का सच क्या है? आप क्या सच दिखाना चाहते हैं या क्या सच बताना चाहते हैं? इसको समझने के लिए आप पहली बात तो अपने अंतर मन को जागृत करिए। दूसरी ये किताब बड़ी मददगार है आपके लिए। और अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि मैं किसी विश्वविद्यालय में गया, अशोक भौमिक सर के बारे में मैं तो आपको बताता हूँ, कौन नहीं जानता सर के बारे में? आप बताइए, अशोक भौमिक सर के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, बताते नहीं। बताते इसलिए नहीं क्योंकि ये देखिए भारतीय चित्रकला का सच। आप उन्हें कहिए पढ़ें और फिर अगर नहीं भी जानते होंगे तो भी जान जाएंगे। मैं चूंकि भाई साहब ने कहा कि बड़ा संक्षिप्त वक्त है, कभी फिर आपसे भेंट करूंगा या कभी किसी समारोह या कार्यक्रम में आपसे मिलूंगा तो और बाकी बातें होंगी। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने देश की परंपरा, संस्कृति और जड़ों से जुड़िए। और उसके आप भाई देखिए एक पील होता है, एक आधार होता है, आधार यही होना चाहिए। उसके ऊपर आप चाहे जितनी बड़ी इमारत खड़ी कर दीजिए, ये आपकी कल्पना पर है, ये आपकी क्षमता पर है, लेकिन अपनी जड़ों से कभी मत कटिए। ये हमारी अपनी पहचान है। धन्यवाद।